साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि जलेबी बाबा की जेल में मौत हो गई। जलेबी बाबा ने मात्र 100 महिलाओं के साथ रेप किया था, बलात्कार किया था। मात्र मैं इसलिए लगा रहा हूं कि बड़े बड़े बाबा और ज्यादा महिलाओं के साथ रेप करते हैं। तो अब ये पूरा वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, जलेबी बाबा की कहानी शुरू से सुनाता हूं। इसका असली नाम था बिल्लू राम उर्फ अमरपुरी। बिल्लू राम रहने वाला था पंजाब के मनसा जिला का। बाद में रोजी रोटी की तलाश में ये हरियाणा आ गया। हरियाणा में एक जिला है फतेहाबाद। फतेहाबाद में एक कस्बा है टोहना। तो बिल्लू राम टोहना पहुंच गया और टोहना के बाजार में उसने एक ठेला लगाकर जलेबियां बेचनी शुरू कर दी। उसकी जलेबियां अच्छी होती थी, कुरकुरी होती थी, स्वादिष्ट होती थी। तो धीरे धीरे उसकी जलेबियों का नाम फैल गया और टोहना बाजार में लोग आते थे तो बिल्लू की जलेबियां खाकर ही जाते थे। 15-16 बरस तक बिल्लू राम जलेबियां बेचता रहा। उसके बाद उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। तांत्रिक से उसने तंत्र विद्या सीखी। ऐसे तंत्र विद्या जैसी कोई चीज़ होती नहीं, ये बकवास ही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको कहते हैं तंत्र विद्या। तो उसे तंत्र विद्या सीख ली और उसके बाद बिल्लू राम ने ऐलान किया कि अब मैं जलेबियां नहीं बनाऊंगा। उसने एक छोटा सा मंदिर बनवाया, उसका नाम रखा बाबा बालकनाथ का मंदिर, और उसने खुद को अमरपुरी महाराज कहना शुरू किया। लेकिन चूंकि लोग उसको जलेबियों से ही जानते थे, इसलिए लोगों ने उसको जलेबी बाबा कह के पुकारना शुरू कर दिया और उसके बाद इसी नाम से उसकी ख्याति फैल गई। अब साथियों, इस देश में कितना अंधविश्वास है ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। अनपढ़ों और जाहिलों की बात तो छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में भी अंधविश्वास का कचरा भरा रहता है। मैं तो अपनी उंगलियों में एक भी अंगूठी नहीं पहनता हूँ। कोई पूछता है कि अंगूठी नहीं है तो मैं कहता हूँ अंगूठा है, वही बहुत है। लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को आप देखेंगे कि रिंग मास्टर बने रहते हैं, यानी कि 10 उंगलियों में 25 रिंग्स पहने रहेंगे। कोई पत्थर कोई रतन उनसे नहीं छूटता है। मूंगा भी पहनते हैं, मोती भी, पुखराज भी, गोमेद भी, माणिक भी, पन्ना भी, सारे ग्रहों नक्षत्रों को शांत करते हैं। ऐसे अंगूठियों से होता कुछ नहीं है। जब चंद्रा स्वामी को CBI वाले जेल ले जा रहे थे ना, तो मैं टीवी पर चंद्रा स्वामी की अंगूठियां ही गिन रहा था। चंद्रा स्वामी भी रिंग मास्टर था। उसकी 10 उंगलियों में भी 25 रिंग्स थे। लेकिन जब CBI ने उसकी गिरफ्तारी की तो कोई रिंग काम नहीं आया। लेकिन एक अंधविश्वास है, और इस देश में तो तंत्र मंत्र का इतना बोलबाला है कि कई बार मुझे लगता है कि देश में लोकतंत्र नहीं, तंत्र लोक है। यदि आप लोकतंत्र को उलट देते हैं तो वो तंत्र लोक बन जाता है। और इसलिए इस देश में कुकुर मुत्ते की तरह बाबा लोग उग गए हैं। कोई कह रहा है वशीकरण मंत्र सिखा देगा, कोई कहेगा कि सौतन से छुटकारा दिला देगा, कोई संतान प्राप्ति का रास्ता बता रहा है, कोई कहता है प्रेत के साये से मुक्ति दिला देंगे। बताइए इस देश का क्या होगा। और इस देश में सबसे आसान धंधा यही है, नेतागिरी या बाबागिरी। दोनों हाथ की सफाई है। नेता बनना है तो हाथ जोड़ लो, बाबा बनना है तो हाथ खोल लो। इसके लिए ना किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, ना डिग्री की जरूरत है। तो बाबागिरी और नेतागिरी इस देश का सबसे चोखा धंधा है। तो इसलिए अंधविश्वासों के दलदल में धंसे हुए इस देश में जो जलेबी बाबा ने अपना शुरू किया कारोबार, जो तंत्र मंत्र की दुकान खोली, वो चल निकली। उसके बाद उसके यहाँ महिलाओं का तांता लगने लगा। ज़्यादातर महिलाएं आती थी। अब जलेबी बाबा तो जलेबी बाबा थे, महिलाओं पर उनकी बुरी नज़र थी। तो जो भी महिला आती थी, जलेबी बाबा उसको चाय पिलाते थे। और वो हमारे आपके घर की चाय नहीं रहती थी कि उसमें अदरक है या इलायची है। उस चाय में नशीली दवा रहती थी। जो औरत उसको पीती वो बेहोश हो जाती थी। उसके बाद जो जलेबी बाबा था उस औरत के साथ संबंध बनाता था और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवा लेता था। उसके आश्रम में जो बेसमेंट था, जो ज़मीन के अंदर का तल था, उसमें कैमरे लगे हुए थे और बेसमेंट में वो वीडियो बनाता। फिर जब औरत होश में भी आ जाती तो उसको वीडियो दिखा के डरा देता कि खबरदार किसी से बोलना नहीं है, नहीं तो मैं वायरल कर दूंगा।
तो इस तरह जलेबी बाबा का धंधा चलता रहा। कहा जाता है कि उसने लगभग 120 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। फिर 2017 आया। 2017 की बात है, टोहना शहर में जो वहाँ की कोतवाली थाना की पुलिस थी वो पेट्रोलिंग कर रही थी। पेट्रोलिंग करते करते पुलिस पहुंची अम्बेडकर चौक पर। वहाँ एक महिला आई, उसने पुलिस वालों से कहा कि मेरे साथ जलेबी बाबा ने गलत काम किया है, मेरा वीडियो भी बना लिया है, मुझे डराता धमकाता है, ब्लैकमेल करता है। पहले तो पुलिस वालों को लगा कि ऐसे ही ये झूठ बोल रही है, लेकिन बाद में उनको लगा कि हो सकता है इसकी बात में सच्चाई हो। तो पुलिस वालों ने जाकर वो बाबा बालकनाथ मंदिर था, उससे जुड़ा हुआ जो आश्रम था, वहाँ रेड कर दिया। अब जब रेड हुआ तो उसमें पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि उसमें जलेबी बाबा की बाकी चीज़ें मिली, चिमटा मिला, कमंडल मिला, भभूत मिला, अफीम भी मिल गया जो एक नशीला पदार्थ होता है। और सबसे बड़ी बात, लगभग 120 वीडियो क्लिप्स मिले जिसमें महिलाओं के अश्लील वीडियो थे। कुछ वैसा ही जैसे अभी हाल में अपने कर्नाटक का कांड सुना है, प्रज्वल रेवन्ना वाला। प्रज्वल रेवन्ना ने भी लगभग 3,000 औरतों के कपड़े उतारे थे और अब जर्मनी भाग गया है। मुझे तो शक है कि हो सकता है प्रज्वल रेवन्ना ने भी कभी जलेबी बाबा से ही दीक्षा ली हो। तो ऐसा हुआ। उसके बाद पूरे टोहना शहर में प्रदर्शन शुरू हो गए लोगों के। जलेबी बाबा को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया। 5 साल तक ट्रायल चला। उसके बाद 2023 में, यानी पिछले साल, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने जलेबी बाबा को 14 बरस की सजा सुनाई। दिलचस्प बात यह है कि उसने लगभग 120 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था, लेकिन सिर्फ 6 महिलाएं आगे आई उस पर मुकदमा करने के लिए। मतलब बाकी महिलाएं या तो जलेबी बाबा के डर से भाग गईं या फिर लोकलाज के भय से उन्होंने कुछ शिकायत नहीं की। सिर्फ 6 महिलाएं ने अपने लिखित में शिकायत दर्ज कराई। तो 14 बरस की सजा काटने के लिए उसको हिसार जेल में रख दिया गया। अब ये हिसार जेल है, बहुत बड़ा जेल है, जिसको सेंट्रल जेल कहते हैं, केंद्रीय कारागार है। इसके 2 हिस्से हैं, 1 और 2। तो ये हिसार सेंट्रल जेल के पार्ट 2 में था जलेबी बाबा। अब ये जो जलेबी बाबा था, लगता है ये जलेबियाँ खिलाता तो था, खाता भी था, तो ये डायबिटीज़ का शिकार हो गया था। यानी कि इसको हिंदी में मधुमेह की बीमारी कहते हैं, चीनी की बीमारी कहते हैं। ये डायबिटिक था, इसको बहुत ज़्यादा शुगर था। तो इसकी जेल में हालत ख़राब रहने लगी। कुछ दिनों पहले जेल में इसकी तबीयत बिगड़ी तो इसको जेल वालों ने उठाकर भर्ती कराया। वहाँ अग्रोहा में एक महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ थोड़ी इसकी हालत सुधरी, फिर ये जेल में वापस आ गया। 1-2 रोज़ पहले फिर इसकी हालत बिगड़ी। इस बार फिर जेल वाले उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि जलेबी बाबा तो परलोक के लिए रवाना हो चुके हैं, ब्रह्म लीन हो गए हैं। तो अब तो पर्दा ही गिर गया जलेबी बाबा की कहानी से। तो साथियों, मेरा ये कहना है कि जलेबी बाबा की कहानी जो अभी कल ख़त्म हुई है, इस पर कुछ सोचने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है इस देश में। आसाराम बापू का नाम आपने सुना होगा। एक ज़माने में आसाराम बापू का इतना भौकाल हुआ करता था, जब टीवी ऑन कीजिए आसाराम बापू अध्यात्म की गंगा बहा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके। यूट्यूब पर देखिएगा उनके वीडियो हैं। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उनके आश्रम में जा रहे हैं, सत्संग में हैं। वाजपेयी कह रहे हैं कि बापू की कथा सुनी, बहुत आनंद आया। जो मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आसाराम बापू के आश्रम में जाते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। मैंने पढ़े लिखे लोगों के घर में आसाराम बापू की तस्वीरें टंगे देखा है दीवारों पर। और बाद में आसाराम बापू के बारे में पता चला कि उसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था, और उस केस में आसाराम बापू 10 बरस से जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है, क्योंकि उसमें उस पर पोक्सो का एक्ट लग गया है, जो नाबालिग बच्चियों को बचाने के लिए बनाया गया है, पोक्सो एक्ट। और जो जोधपुर पुलिस ने आसाराम बापू पर चार्जशीट दाखिल किया, आरोप दाखिल किया, वो 400 पन्नों का है। और उसमें जोधपुर पुलिस ने लिखा कि आसाराम बापू के आश्रम में रेप का एक कोड वर्ड था, एकांत अनुष्ठान। मतलब आसाराम बापू के जो चेले चपाटी थे उनको पता था कि आसाराम जी रेप किया करते हैं, तो उन्होंने रेप का एक कोड वर्ड निकाल दिया था आश्रम में आपस में बातचीत करने के लिए, और वो कोड वर्ड था एकांत अनुष्ठान। अब सोचिए, ये लोग भारत को विश्वगुरु बनाने वाले लोग हैं। आसाराम बापू का जो बेटा है नारायण साई, वो भी उम्र कैद काट रहा है, वो गुजरात के सूरत जेल में काट रहा है। बाप बेटे दोनों की एक अद्भुत जोड़ी है। फिर आपने बाबा राम रहीम का नाम सुना होगा। बाबा राम रहीम हरियाणा के सिरसा का रहने वाला था।
वो भी एक आश्रम चलाता था, डेरा सच्चा सौदा। पंजाब में, हरियाणा में ये बहुत सारे डेरे हैं, तो उसका आश्रम था डेरा सच्चा सौदा। और सच्चा सौदा में वो अपने कक्ष में उसको गुफा कहता था, उसमें लड़कियों को बुलाता था, वहाँ साध्वियों के साथ रेप करता था। उसकी एक महिला सहयोगी भी थी, हनीप्रीत। फिर बाद में उसका कांड उजागर हुआ। एक पत्रकार थे रामचंद्र छत्रपति, उन्होंने अपने अखबार में कुछ छाप दिया बाबा राम रहीम के बारे में, तो राम रहीम ने उनकी हत्या ही करवा दी। और जो भाजपा की सरकार है हरियाणा में, राम भक्तों की सरकार है, ये राम भक्त बिल्कुल बाबा राम रहीम के चरणों में लौटते रहते हैं। बाबा राम रहीम को उम्र कैद की सजा मिली हुई है, लेकिन बार बार उसको पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है, कभी 10 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, कभी 20 दिन के लिए। जैसे बिहार में देख रहे हैं ना, पलटू राम ने अपने मालिक अनंत सिंह को 15 दिनों के लिए पैरोल पर छोड़ दिया। तो ये हालात वहाँ भी है। तो इस तरह इन बाबाओं ने इस देश का पूरा मतलब मजाक बना दिया है। सबसे बड़ी बात, इन बाबाओं की जो नज़र रहती है वो महिलाओं पर रहती है, और महिला ही सबसे ज़्यादा इनका शिकार भी होती है। लेकिन बार बार ठोकर खा के भी न महिलाओं की आंखें खुल रही है, न उनके परिवार के पुरुष सदस्यों की आंखें खुल रही है। आप आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आपका कोई रिश्तेदार किसी बाबा के चरणों में मिलेगा, आपका कोई मित्र किसी बाबा के चरणों में मिलेगा। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि इन बाबाओं से बच के रहिए, है ना। ज़्यादा बागेश्वर बाबा के पास पर्ची निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, एक से एक बाबा लोग होते हैं। ऐसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जलेबी बाबा ने देर कर दी, अगर वो भाजपा में शामिल हो जाते तो हो सकता है नरेंद्र मोदी जलेबी बाबा को भारत सरकार में महिला कल्याण मंत्री बना देते। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।